जैसा कि आप लोग को पता है कि शेर जो है वो मांस खाना नहीं छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकते हैं। जी हाँ भैया, पता नहीं क्या हो गया है, भैया बहुत एकदम से खुन्नस में रहते हैं। जब भी उनकी बीवी के बारे में कोई कमेंट आ रहा है तो भैया ऐसे मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे मतलब अपनी बीवी का सपोर्ट करते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, गालियां देते हैं कि ऑडियंस ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये वही इंसान है जो कुछ दिन पहले अपनी बीवी के कैरेक्टर को ये खुद सोशल मीडिया पे बेच रहा था। परिवार बिना भोजन के रह सकता है लेकिन बिना कंट्रोवर्सी के नहीं रह सकता है। राज परिवार कंट्रोवर्सी ना करे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनको पता है कि मेसो के चाहे जितना भी ठेला लगा लें ऑडियंस वो नहीं देखेगी। जगत भैया बार बार बोलते हैं कि हमारे जो ऑडियंस हैं, मुझे पता है कि वो किस टाइप के ऑडियंस हैं, वो क्या देखना पसंद करते हैं, हम लोग उसी टाइप के ब्लॉगिंग करते हैं। तो जगत भैया का जिस टाइप से मतलब कि सब्सक्राइबर हैं उसके अकॉर्डिंग तो व्यूज़ नहीं आते हैं, और जो व्यूज़ आते हैं वो जब कंट्रोवर्सी वाला टाइटल, थंबनेल या वीडियो जब डालते हैं तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो भी उनके जो जेन्युइन व्यूअर हैं वो सिर्फ कंट्रोवर्सी वाले ही हैं। भैया बार बार जब भी कोई कंट्रोवर्सी होता है, जो बातें करते हैं, तो लास्ट में एक पॉइंट छोड़ते हैं कि चलिए फिर से मैंने आप लोग को एक कंटेंट दे दिया। एक कंटेंट मतलब ये किया, अब आप लोग ये करते रहिए। भौजी अलग से एकदम चघाड़ते रहती हैं कि ये लोग तो मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, मेरे में ही कमियां निकालते रहते हैं, मेरी ही गलतियां गिनवाते रहते हैं, मुझे ही टारगेट करते रहते हैं। तो भौजी आपको एक बात सोचना चाहिए कि आखिर आपको ही क्यों लोग टारगेट करता है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो आपके साथ वाले हैं, उनकी बातें क्यों नहीं होती है सोशल मीडिया पे? उनकी कमियां निकालने क्यों नहीं जाते हैं लोग? कमियां उनमें भी होगी, लेकिन जैसे आपकी माता श्री का कहना है ना कि मुझे, या आप लोग कहते हैं ना कि जब मुझे एक नॉर्मल कमेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। जब बहुत इस टाइप के कमेंट आते हैं कि जो हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तभी हम लोग उस पर रिएक्शन देते हैं, तभी कुछ बोलते हैं। तो सेम हम लोग के साथ भी वैसा ही होता है। कोई नॉर्मल अगर ब्लॉगिंग कर रहा है तो कमी थोड़ा बहुत सब में होगी, लेकिन हम लोग वैसे चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। जितने भी रिएक्शन वाले हैं, जिनको भी मतलब मैं देखी हूँ या फिर जो भी रिएक्शन देते हैं, मैं उनकी बातें मैं भी सुनती हूँ। तो आप लोग गंदगी के जो लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, और हमेशा आप लोग गंदगी के लेवल को क्रॉस करते हैं, उसके लिए आप अपने रिश्ते को तार करते हैं, रिश्ते बेच देते हैं, रिश्ते को बदनाम करते हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिएक्शन वाले या ऑडियंस टॉलरेट नहीं करती है। तो आके रिएक्शन वाले या ऑडियंस आप पे गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तो आप लोग को मिर्ची लग जाती है। तो चलिए आज मैं कुछ बातें करूंगी जो कि जगत माता आके अपने वीडियो में बोली थी कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ जगत माता की। जी हाँ, जगत माता का तड़कता भड़कता एक ब्लॉग आता है जिसमें वो ये बोलती हैं कि मैंने अपने सारे बच्चे को कंट्रोल कर लिया है, मेरे बच्चे मेरे बात के खिलाफ नहीं जाएंगे, मैं जो कहती हूँ मेरे बच्चे वही मानते हैं, मेरे बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं। जो कि हमेशा ऐसा देखा गया है कि इनके कोई भी बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं। हमेशा माता जी ये दुख अपने वीडियो में प्रकट करती हैं कि उनका कोई नहीं सुनता है, उनकी बातें कोई नहीं मानता है, सब यहाँ अपने अपने मन के हैं। लेकिन जब ज्ञान देने का बात होता है तो माता जी ये लंबा चौड़ा सा ज्ञान लेके आ जाती हैं अपने बच्चों पे, अपने संस्कार पे और अपने आप पे, कि हम बहुत ज्ञानी हैं और हमने अपने बच्चे को बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। यहाँ तक कि वो लोगों के संस्कार पे सवाल उठाने लगती हैं। लेकिन जब भी कुछ भी ऐसा देखा गया है कि देखा जाए तो मिला जुला के इनकी जो बेटी है वो कुछ हद तक, उनको कह सकते हैं कि वो कुछ हद तक मतलब, चलिए कंट्रोवर्सी तो भी करती हैं, लेकिन वो ससुराल वाली हैं तो आंटी उन पे ज़्यादा चलाती भी नहीं, और वो अपने
मतलब ये है। अदरवाइज इनके जो दोनों नमूने हैं, जो दोनों इनके लाडले हैं, वो तो भाई साहब मैं जब से इन लोगों के वीडियो देख रही हूँ, मैं ज़्यादा दिनों से इनको नहीं जानती, लेकिन मैं जब से देख रही हूँ तब से मैं यही देखी हूँ कि आंटी जी के बच्चे जो है ना, कभी भी आंटी जी की बातें नहीं सुनते हैं। बड़े बहू और बड़ी बेटे का तो ये कहानी है कि आंटी जी उनको बोलते ही नहीं है, कुछ भी वो सही करें गलत करें, बल्कि उनके गलत में उनका साथ देती हैं। क्यों भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं आंटी जी का ये कहना है कि ये वाइटी वाले गोले पे लाने वाला मेरे बेटे बहू हैं, और बात 100% सही है। आंटी जी ने कल बोला था कि मैंने अपने सब बच्चों को कंट्रोल कर लिया है, वो अब किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, हमारे साधारण से ब्लॉग आएंगे, बेसन की सब्जी, आलू पटल की सब्जी, 250 ग्राम पटल आया है उसकी सब्जी। लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा? जगत भैया कंट्रोवर्सी ना करे हो ही नहीं सकता है। जगत भैया का एक लाइव मैंने देखा जिसमें कि वो ऑडियंस उनको बोल रही थी, कोई बोल रहा था भोपाल आने के लिए, तो भौजी बोल रही थी नहीं हम कभी नहीं जाएंगे भोपाल, हम क्या करने जाएंगे भोपाल। भैया कह रहे थे क्यों नहीं जाएंगे भोपाल? तो भैया ने फिर उस चीज़ को बोला कि सीहोर जाएंगे। तो भौजी बोली सीहोर जाएंगे लेकिन भोपाल नहीं जाएंगे। तो भैया बोलते हैं अरे स्टेशन तो वही लगता है ना, क्योंकि भौजी को शायद उतना नहीं आइडिया है। भौजी बोलती है कि लोग मेरे में कमियां निकालता है, लोग मेरे में कमियां निकालता है। अरे भाई भौजी आप कमियां दिखाती हैं तब तो निकालता है, लोग आपके साथ वहाँ रहने तो नहीं जाता है। एक दिन अगर आप में कोई कमी हो तो चलिए एक कमी, आप रोज ऐसे ब्लॉग बनाती हैं जिसमें रोज 4-10 कमियां लोगों को दिख जाता है। आखिर क्यों? आपके खुद के ऑडियंस कमेंट करता है कि तुम ये जो बड़े बड़े घर दिखा रही हो, बड़ा बड़ा फ्रिज दिखा रही हो, ये दिखा रही हो, वो दिखा रही, इससे अच्छा पहले घर में रहने सहने के ढंग सीख लो। ये जो बड़ा बड़ा किचन दिखा रही हो, पहले उस किचन को डेकोरेट कैसे करते हैं उसके बारे में देख लो। अगर तुमको नहीं दिमाग है तो थोड़ा यूट्यूब से सीख लो। तो भौजी एक बात बताइए, इसमें हमारी कहाँ गलती है? हम रिएक्शन वाले कहाँ अपने मन से कुछ भी बोल दे रहे हो? तो कमेंट सेक्शन में पड़ा हुआ है, हम वही पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं कि भौजी आप यहाँ पे गलत हैं, इस चीज़ को सुधार लीजिए, ये आपके ऑडियंस का डिमांड है। तो भौजी आप आ जा रहे हैं एकदम बौखला के। और अभी भौजी के लिए एक सबसे सस्ता और साधारण सा कार्ड है, बच्चा कार्ड। हर कमेंट में भौजी को आता है बच्चा को लेके, हर कमेंट में आता है बच्चा को लेके भौजी को ताना। इस बात का भौजी दुख प्रकट की हैं और बताई हैं कि किसी भी औरत को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं मेरे जैसी कितनी औरतें होंगी जिनको बुरा लगेगा। भौजी ये कमेंट का तो आप लोग हथियार बना लिए हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि इसको मतलब ढाल बना ली है इस कमेंट को आप। लेकिन वो सारे कमेंट आप क्यों नहीं पढ़ती हैं? बार बार जो आपको लोग बोल रहा था उस पर आप कुछ बातें क्यों नहीं करती हैं कि भाई तुम लोग अब ये सब नाटक छोड़ो, ये सब दिखावा करना, फूल बरसाना, ये सब बंद करो और रियलिटी में जियो और अपना बेबी प्लान करो। आपको यहाँ तक कि लोग डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस पर बात कर रही हैं तो जगत भैया एक बार भी ये क्यों नहीं बोले कि चलो चलो ठीक है, हमको यहाँ घूमने जाना है, हमको वहाँ घूमने जाना है, हमको हेयर स्पा करवाना है, तुमको सुंदर दिखना है, हमको क्योर स्किन का ये लगाना है। लेकिन एक बार भी कभी आपके ऑडियंस को ये नहीं दिख रहा है कि आपको अगर मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है या आप सच में चाहते हैं तो आप उसके लिए कोई प्रयास करना। तो भाई आपको तो आपके मतलब बेनिफिट्स के लिए लोग ये बोल रहे हैं कि भाई तुम प्लान करो, ये सारा बड़ा किचन, ये बड़ा फ्रिज में ही आपको नहीं सड़ना है, बड़ा किचन में आप लोड पोट नहीं करेंगे, इतना बड़ा घर है आपके पास, तो फिर उस पर आप फोकस कीजिए ना। तो भौजी और भैया आप उस चीज़ को ढाल नहीं बनाते हैं और आप क्या करते हैं, आपको जो 1, 2, 4 नेगेटिव कमेंट्स जो भी आते हैं, जो आपको ज़्यादा, तो अभी जब से आप जगत दीदी के साथ कांड किया आपको नेगेटिव कमेंट्स ही आते हैं। तो भाई आपने उस टाइप का काम किया है तो नेगेटिव कमेंट्स तो आएंगे ही। तो जो नेगेटिव कमेंट्स आता है, आपके ऑडियंस जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आप अपने ही ऑडियंस को गाली देने आ जाते हैं। वो कुत्ता है उसकी MCBC करने पे लग जाते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसकी माँ बहन को, कोई मेरी माँ बहन को ऐसे बोलेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई आप उसकी माँ बहन को कैसे नहीं छोड़िएगा? उसकी माँ बहन थोड़ी यहाँ आ रही है बच्चा के लिए रोने, जो आप उसकी माँ बहन को बोलिएगा कि हाँ जाके तुम बच्चा करवाओ, उसके माँ बहन थोड़ी आ रही है यहाँ पे कि मुझे बच्चे के लिए ताने मिल रहे। भाई बहुत लोग हैं दुनिया में जिनको बच्चा नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे को सोशल मीडिया पे अपने बच्चे का कार्ड नहीं खेल रही हैं, तो आप दिखा रहे हैं और उसके बाद ये कर रहे हैं। दूसरा चीज़, भौजी ने फूल बरसाया तो भौजी को बहुत लोगों ने टारगेट किया कि ये जो है ना, अरे बाप रे, ड्रामेबाज नौटंकीबाज जो इनकी ननद हैं,
जो मतलब गोद ली हुई, उनके बारे में लोग बोला कि वो ऐसा की थी कुछ दिन पहले, तो मतलब ये कॉपी की है। तो भौजी बोल रही नहीं, हम तो पहले बैलून भी लगाते थे, पहले हम ये भी करते थे, पहले हम वो भी करते थे। तो भौजी जब आप पहले बैलून ये करती थी तो पहले तो आप बहुत सारी चीज़ें करती थी। आज आपने फूल बरसाया, सारा फूल पंखा पे लटका दिया, और आप तो भैया को प्रणाम भी नहीं करने गए। बहुत लोगों ने भैया को ये कमेंट किया है कि भाई तुम इसका हेल्प करो, तुम अकेले इससे काम करवाते हो, क्योंकि भौजी काम करते करते थक जाती हैं और भैया प्रेशर देते हैं कि अभी और शूट करो और वीडियो शूट करो। तो भौजी का जो ये होता है ना स्ट्रेस और थकान, उनके जनता को दिखता है, जो उनसे प्यार करते हैं उनको दिखता है। तो सबने सजेस्ट किया है कि भाई तुम एक काम वाली रख लो, जिसके कारण से भैया ने काम वाले को बुलाया, जो कि 10,000 रुपया सैलरी मांगती है। तो भैया बोलते हैं बहुत ज़्यादा मांग रही। अरे भैया काहे का ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो आप इधर उधर घूमते हो, इधर उधर आप ये करते हो, उससे तो कम ही मांग रही है ना भाई। आपको लग रहा है कि हम 15 दिन नहीं रहते हैं, 10 दिन नहीं, उससे उसको क्या मतलब है। अगर आपके घर वो काम करे तो लोग तो मंथ पे आते हैं, वो डेली बेसिस पे तो है नहीं कि आप कितने दिन रहेंगे उतना खाना बनवाएंगे। और भैया आप इतने गरीबों के मसीहा बने घूमते हैं, 100 बच्चे को आप मुफ्त में स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं। अगर एक काम वाली को 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ही दे दीजिएगा तो आपका क्या चला जाएगा। बात हुई ना कि ऊंची मतलब दुकान और फीकी पकवान, आप दिखाते कुछ और हैं, अंदर से आप कुछ और हैं। तो ये था भैया का सच्चाई। भैया को बार बार लोग बोल रहे हैं कि भाई आप उसको टारगेट मत कीजिए, जो इनकी अरे बाप रे बहन है उसको। तो भैया कहते हैं हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लोग बल्कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं। भौजी कहती है कि जो जानते हैं, जो ज़्यादा फड़ा हुआ पेड़ होता है ना आम, उसी पे लोग ढेला मारता है। तो भौजी जो ज़्यादा पड़ा हुआ पेड़ होता है उस पर लोग ढेला मारता है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि जो ज़्यादा पेड़ फल जाता है ना वो झुक जाता है, ना कि वो अकड़ में रहता है। जैसे आप दोनों पति पत्नी 24/7 जितना शो ऑफ करते हैं और अकड़ दिखाते हैं, उतना कोई बड़ा हुआ जो वृक्ष होता है ना वो कभी नहीं करता है। तो ये वाला कहावत भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपके पास तो आधी बुद्धि है, पढ़ी लिखी तो आप हैं नहीं, तो इसलिए आप इस टाइप के ज्ञान दे रही हैं। भैया कह रहे हैं कि भाई हम किसी को कॉपी नहीं करते हैं, लोग हमको कॉपी करता है। सही बात है, क्योंकि भाई आप YouTube के भाई किंग हैं, तो लोग तो आपको कॉपी करेंगे ही। लेकिन भैया एक चीज़ मान लीजिए, वो बहुत गिरे हुए लोग होंगे जो आपको कॉपी करेंगे, क्योंकि आप लोगों में सीखने लायक तो कुछ है नहीं। क्या कॉपी करेगा, क्या ही कॉपी करेगा। जिस टाइप से आप गालियां देते हैं हमेशा, जब भी किसी औरत की बारी आई है, जब कोई औरत आपको कोई कमेंट करे, कोई आपकी ऑडियंस ही क्यों ना हो, रिएक्शन वाले को छोड़ दीजिए, तो उस औरत को भी आप गाली देने में पीछे नहीं, मतलब ये है। और आपसे लोग क्या सीखेगा। कितने घर के मर्द होंगे, किस किस के घर के मर्द हैं जो बगल में अपनी बीवी को बिठा के दूसरे के घर की औरतों को गाली देते हैं। अरे आपकी बीवी को कोई अगर बोल रहा है, कुछ भी गलत कमेंट कर रहा है, तो एक तो वो इंसान गलत है कि इस टाइप की ओछी हरकत कर रहा है, और अगर कर रहा है तो आपकी बीवी को भी भगवान जुबान दिए हैं। ये औरतियाँ लड़ाई में आम मऊगई करने काहे चले आते हैं। मतलब ये औरत का जो लड़ाई है हमेशा देखा गया है, क्यों आपकी बीवी के पास मुंह नहीं है, दिन भर लिंक पीपी करती है। और हाँ, लिंक पीपी से याद आया, भौजी को आया है सिल्वर प्ले बटन। तो भौजी कह रही है कि सिल्वर प्ले बटन आता है ना तो बहुत खुशी मिलता है, बहुत मेहनत से आता है। सही बात है भौजी, आप भी बहुत मेहनत की हैं। वही मेहनत जो सबको याद होगा कि मेरे पति मेरा सब चैनल छीन लिए गाइस, तो ये हम नया चैनल बनाए हैं गाइस, तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए गाइस, क्योंकि हम अपनी बात इसी पे रखेंगे गाइस, नहीं तो मेरे पास कोई चैनल नहीं बचा गाइस। ये वही वाला चैनल का भौजी को सिल्वर प्ले बटन आया है। ये लोग बताइए गाइस कि भौजी कौन सा मेहनत की, उसमें भौजी का कौन सा ऐसा मेहनत जो है, भौजी का ऐसा कौन सा मेहनत उस चैनल में लगा। भौजी का एक फेमस चेहरा था, भौजी के पास पहले से ऑलरेडी 4 चैनल थे। भौजी ने फटाक से इस कंट्रोवर्सी का, उस पैनिक सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और एक और चैनल बना दी। और आज उसमें मुझे लगता है कि मतलब 1 लाख से ऊपर शायद सब्सक्राइबर होंगे, तभी तो इनके मतलब सिल्वर प्ले बटन भी आ गया। भैया कहते कि मेरे पास तो, मैंने ऐसे तो 10-10 सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन खोला है। भैया आप यूट्यूब के क्या बोलते हैं, गिरे हुए इंसान हैं आप। नीचता की हर लेवल क्रॉस करके, और सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन आपके लिए कुछ नहीं है। तो भैया
फिर से कंट्रोवर्सी को जन्म देके चले गए हैं, गाली गलौज किए हैं और इनकी माता श्री बोलेंगी कि हमारे बच्चे अब किसी को गाली नहीं देंगे। माता जी एक दिन आती हैं, गाली देती हैं, बददुआएं देती हैं, दूसरा दिन आती हैं और लीपा पोती करती हैं। माता जी ने आज बोला है कि अब नवरात्र स्टार्ट हो चुका है, अब हम लगेंगे माता जी के आगमन में, माता जी को खुश करने में, और उससे पहले लोगों को ये बता दी है कि भाई हमें ज़्यादा उस्काइएगा मत, नहीं तो नवरात्रि आ रहा है, हम गाली देंगे और बददुआ दे देंगे। मतलब ये लोग जो है ना, बहुत ही क्या ही बोल सकते हैं, बहुत ही घटिया टाइप लोग हैं। इनके जो छोटे नवाब हैं, जो नकचुआना भैया बाप, वो इंसान जब से यहाँ से वो बेंगलोर गया, उसके 4 दिन पहले से उसके ऑपरेशन के लेके वो बाल काटा, वो भसड़ मचाया वो आदमी। उसके बाद जाते का ब्लॉग, उसके बाद वो क्या कर रहा है, खिचड़ी खा रहा है, मतलब उसके मुंह से आवाज़ नहीं फूट रहा है। सब उसको बोल रहे हैं ऑडियंस कि प्लीज़ अभी आप ज़्यादा बात मत कीजिए, ज़्यादा मत बोलिए, नहीं तो कान पे असर पड़ेगा। लेकिन वो इंसान ब्लॉग छापने में मतलब पीछे नहीं है। मेरी भाभी घर की लक्ष्मी है, सही बात है। आज तुम जो 2 पैसे का मुंह देख रहे हो ना, जो फ्लाइट से मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग तुम्हारा चल रहा है, और ये जो तुम लग्जरियस लाइफ जो तुम लोग सब जी रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारी भाभी की वजह से ही। तो वो तो सच में तुम लोगों के लिए लक्ष्मी है, वरना तुम लोग कहीं आलू प्याज बेचते रहते, कहीं किसी स्कूल में किसी पेरेंट्स को गधा जैसे बनाते हो ना, जैसे तुम्हारी माँ बनाई, तुम्हारे मतलब कि पापा बनाए, तुम्हारे भाई बनाए, वैसे ही तुम भी कहीं गधा बनाते रहते किसी खालिसपुर वाले स्कूल में। तो लक्ष्मी तो सच में है कि तुम्हारे घर को, तुम लोग के लिए तो भले ही वो बहुत बड़ी लक्ष्मी है भाई साहब, तुम्हारे पूरे घर को बोलते हैं ना कि स्वर्ग का रास्ता दिखा दी। नहीं तो जो लोग मतलब क्या बोलते हैं, बस के जर्नी करने वाले आज फ्लाइट की जर्नी कर रहे हैं, तो भाई सच में लक्ष्मी तो है। तो ये लोग इसीलिए उनका पैर पूजन कर रहे हैं, इसीलिए शायद जगत भौजी का इतना वाहवाही होता है, जगत भौजी के तारीफ में पुल बांधे जाते हैं और सब लोग उनका गुणगान करता है, क्योंकि भौजी कहीं ना कहीं सबकी तारनहार है। तो ये था भौजी के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज भुट्टो रानी की बात करेंगे। भुट्टो रानी बहुत ज़्यादा छटपट आ रही हैं, तो चलिए अब उनकी बात करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।